तो स्पाइडरमैन की मूवी देखने के लिए सब लोग एकदम एक्साइटेड। तो मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो, है ना? तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़रा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि फिर कैसे हो सकता है कि पहले ही कम दिमाग है ना? अगर ख़त्म वत्म हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। और नहीं तो फिर मेरे पे नाम आ जाएगा कि प्रज्वल सर ने बोला था दिमाग लगाने को, तो हमने दिमाग लगाया और हमारा दिमाग ही ख़त्म हो गया। तो भाई मैं तो रिस्क नहीं लूँगा भाई, अपने रिस्क पे लगाओ। इसीलिए मैं क्या क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा ज़रा सा दिमाग लगाना है, ठीक है? क्या करना है? ज़रा सा दिमाग लगाना है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या बिना फिज़िक्स के स्पाइडी अपना कमाल दिखा पाता? जो स्पाइडरमैन है हमारा, क्या बिना फिज़िक्स के स्पाइडी अपना कमाल दिखा पाता? है ना? नहीं भाई, वो तो वेब से स्विंग करते-करते सीधा ही ज़मीन पे आ जाता। है ना? क्या हो जाता? वो वेब से सीधा ही स्विंग करते-करते ज़मीन पे आ जाता। तो इसीलिए तो इसीलिए आज खोलते हैं इस सीक्रेट सेंसेशन को और शुरू करते हैं मोशन पार्ट 3 एक्सेलरेशन को। ठीक है? तो भाई आ चुके हम लोग फिर से क्या मिशन होमी बाबा 2026 की फिजिक्स की सीरीज लेके। किसके साथ? फिजिक्स विद प्रज्वल सर के साथ, है ना? तो ऐसा तो नहीं है ना, आपका कुछ ऐसा कहना है क्या कि क्या सर आप उठते हो और फिजिक्स लेके चले आते हो, मोशन लेके मोशन उठा के चले आते हो? ऐसा किसी का कहना नहीं है ना? पक्का? ठीक है, तो शुरू करें भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या है ना? एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, जिस रेट से वेलोसिटी ने अपने आप को बदला है, जैसे उस रेट से उसने अपने आप को बदला था, है ना? याद आ रहा होगा कुछ ना कुछ, है ना? तो है ना, भूल जाना है उस वैसी चीज़ों को। वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के चेंज होने का रेट क्या है भाई? उस रेट को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। उसके बाद दैट इज रेट एट विच वेलोसिटी वेरीज। अच्छा, जिस रेट से वेलोसिटी क्या कर रही है? वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। कभी ये तो कभी वो, कभी वो तो कभी ये, है ना? तो क्या कर रही है वो? कुछ रेट से वेरी कर रही है अपने आप को बदल रही है भाई, वो जैसे उसने अपने आप को बदला था, है ना? कोई बात नहीं, हर किसी का दिन आता है ना? और इसको हम लोग क्या से कह सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अच्छा, पर यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है हमारी, मतलब हमारे वेलोसिटी में यूनिट टाइम में कितना चेंज आया है ना? कुछ समय गुजरने के बाद उसमें भी चेंज आ ही जाता है, आपको तो पता ही होगा अच्छे से, आपको तो एक्सपीरियंस ही है ना? वही तो चीज़ें करते रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसी मेरी बातों को ऐसे पर्सनली लेना है ना? ठीक है, अगर लेना ही है तो फिर अगर जो भी लेता होगा तो फिर आपको तो पता ही है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना? जिसको अगर मेरी बातें पर्सनली ले ली जिसने मेरी बातें, तो कुछ तो गड़बड़ है दया फिर, है ना? ऐसी बात हो जाएगी फिर वो, फिर इसी भी प्रद्युमन आ जाएगा, है ना? तो ऐसा यूनिट, हर चीज़ का ऐसा यूनिट होता है भाई, तो एक्सेलरेशन क्यों पीछे छूटेगा? एक्सेलरेशन भी अपना ऐसा यूनिट उठा के लेके आया, किसको? मीटर पर सेकंड को, है ना? किसको? मीटर पर सेकंड को। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या? मीटर पर सेकंड नहीं, सिर्फ उसके साथ स्क्वायर भी लेके आया। वो किसका? सेकंड है, मतलब टाइम का स्क्वायर हो गया इधर, मतलब सेकंड का स्क्वायर हो गया। तो क्या बना है उसका ऐसा यूनिट? मीटर पर सेकंड और स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर है। तो ऐसी आधी आधी जो चीजें होती है ना, उनको जोड़ना पड़ता है, तब जाके उनका मीनिंग समझता है ना? नहीं तो फिर हम लोग तो अपनी ही दुनिया में मगन होते हैं, उड़ता ही फिरू, है ना? ऐसा होता है फिर वो अपनी ही दुनिया में। उसके बाद लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओ, तो जैसे कि वेलोसिटी हमारी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी है, वैसे ही एक्सेलरेशन भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब एक्सेलरेशन के पास भी एक डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन के पास भी डायरेक्शन है, किसके साथ? मैग्नीट्यूड के साथ। ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन अकेला है, नहीं, एक्सेलरेशन के साथ कौन कौन है? एक्सेलरेशन के साथ मैग्नीट्यूड है और एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी है। तो भाई एक्सेलरेशन क्या हुआ? एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ ना? ठीक है, तो आई होप से एक्सेलरेशन के बारे में आपको समझ गया होगा। ऐसे रिलेशन सिखाया है मैंने, मतलब रिलेशन मतलब वो वाला रिलेशन नहीं भाई, आप लोग गलत समझ सकते हो, है ना? ऐसे वो वाला रिलेशन सुनती है, अरे वाह मन ही मन में लड्डू फूटा, है ना? ऐसी ऐसी बात नहीं है, ठीक है? ऐसी बात करनी भी नहीं है।
तो एक्सेलरेशन का हमने रिलेशन समझा, है ना, रियल लाइफ रिलेशन के साथ हमने एक्सेलरेशन का रिलेशन समझा, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। देखो ये बदमाश और शैतान बच्चा देखो कैसे भाग रहा है साइकिल लेके, जरूर इसने किसी को तो भी ठोका होगा, है ना, मुझे तो लग रहा है ठोका होगा कि क्या किया होगा इसने, पता नहीं, शायद से किसी की साइकिल चुरा के भाग रहा होगा ये फिर, है ना, क्योंकि इतने स्पीड से पीछे देखते हुए तो कोई साइकिल चलाता नहीं है यूजुअली, जितना मुझे पता है। आप लोग तो गाड़ी चलाते हो भाई, आप लोग के तो बड़े, आप लोग का काम बड़ा है ना, गाड़ी के नीचे तो हम लोग उतरते ही नहीं हैं, हमारा तो पैर नीचे गाड़ी के नीचे आता ही नहीं है ना, गाड़ी भी लेके जाता है तो हम लोग कितने की स्पीड से, 180, 180 तो नहीं लेके जाते बोलना, 80, है ना, 80, 100 निकाल देते हैं, 80 ठीक है, 80 तक ठीक है ना, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेके जाता है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेके जाता है भाई, ऐसा लगता है कि हवा का झोंका आके चला गया, है ना, तो इतनी स्पीड से मत चलाया करो भाई मेरे गाड़ी। तो भाइयों और बहनों भी, हाँ, बहनें भी आजकल पीछे नहीं हैं, भारतीय नारी सब पे भारी, ऐसी बात है वो, है ना, लड़कियां भी किसी चीज़ में पीछे नहीं है, अभी लड़कियां भी बहुत स्पीड से गाड़ी चलाती है, ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा ही दिखा ही रहा है हमें वो, कितने स्पीड से भाग रहा है वो, है ना, ज़रूर उसने कुछ तो भी क्राइम किया होगा, मतलब क्राइम मतलब कुछ तो भी शैतानी करके भागा होगा, अभी बेचारा छोटा सा बच्चा क्राइम क्या करेगा, कुछ तो शैतानी करके भागा होगा, तो वो क्या कर रहा है, एक एक्सेलरेशन दे रहा है अपनी साइकिल को, इसीलिए उसकी साइकिल क्या कर रही है, स्पीड से भाग रही है, अगर वो एक्सेलरेशन ही नहीं देता, पैडल ही नहीं देता, बस बैठा रहता साइकिल पे, तो क्या हो जाता, गिर जाता भाई, वो रुक जाता एक जगह पे, तो क्या कर रहा है वो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रहा है अपनी साइकिल को, इसलिए उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, क्या हो गई, बढ़ गई, है ना, समझ गया फिर, एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज, जिस रेट से चेंज हुआ है किसका, वेलोसिटी का, या फिर जिस वेलोसिटी ने जिस रेट से खुद को चेंज किया है, बदला है, जैसे वो भी बदली थी या फिर वो भी बदला था, है ना, तो उस चीज़ को भूल जाना है ना, अभी पढ़ाई पे फोकस करना है आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, उसके बाद, है ना, पढ़ाई भी हम लोग बहुत स्पीड से भूल जाते हैं ना, ठीक है, अभी तो क्या ही कह सकते हैं हम लोग, पर पढ़ाई तो करनी पड़ेगी भाई, पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं है ना, तो द एक्सेलरेशन फार्मूला, अच्छा एक्सेलरेशन फार्मूला, एक्सेलरेशन के पास भी अपना एक फार्मूला है भाई, एक्सेलरेशन क्यों पीछे छोटे, अगर डिस्टेंस से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, मतलब स्पीड वेलोसिटी सबको, सबके पास क्या फॉर्मूला है, तो एक्सेलरेशन बोला भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी अपना एक फॉर्मूला लेके आऊंगा भाई, जो कि सबसे अलग होगा, है ना, तो इसने क्या किया, इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज फ्रॉम, अच्छा एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेरी कर रही है, इनिशियल वैल्यू मतलब शुरुआत की कुछ तो भी वैल्यू थी उसकी u, टू फाइनल वैल्यू v, मतलब अंत की एक वैल्यू थी, मतलब फाइनल वैल्यू थी, क्या थी, v, इन टाइम t, मतलब टाइम t में, तो एक्सेलरेशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग अ स्पेसिफिक फार्मूला, तो वो कौन सा फार्मूला है हमारे पास, वो फार्मूला है हमारे पास v माइनस यू अपॉन टी, क्या, v माइनस यू अपॉन टी, v क्या है हमारे पास, लिख देता हूं मैं, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी, u क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है हमारे पास, t है भाई हमारे पास टाइम, मतलब जो चेंज हुआ है उसको कुछ समय लगा होगा बदलने के लिए, है ना, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, मतलब वेलोसिटी को खुद को बदलने के लिए कुछ ना कुछ समय तो लगा होगा, कुछ समय में वो बदला होगा, ऐसा तो नहीं है कि एकदम फटाक से बदल गया, उसको कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा, पॉइंट मिली सेकेंड ही क्यों ना लगे, बट समय तो कुछ तो भी लगा होगा भाई, है ना, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज़ मनी, है ना, तो टाइम को बचाओ, टाइम को वेस्ट मत करो, है ना, टाइम को वेस्ट करना, बर्बाद करना बहुत बुरी बात होती है ना, तो बुरी बातें हमें नहीं करनी है, तो ठीक है, ये फॉर्मूला समझा सबको, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है, कौन सा कलर ले, ये ग्रीन कलर ले लेते हैं, तो ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है भाई, और टी क्या बता रहे हैं, डिवाइड बाई टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अच्छा समय के रिस्पेक्ट में उसमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है ना,
कुछ समय के बाद ही आपको मतलब चेंज दिखा होगा किसी चीज़ में, है ना? अभी देखो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट लिखा है भाई, मतलब इस फॉर्मूला को कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। देखो फॉर्मूला के पास भी इम्पोर्टेंस है बट तुम्हारे पास नहीं है उसके लाइफ में, है ना? चलो कोई बात नहीं ना, ऐसे में मुझे आपको ऐसे दुखती नस नहीं दबानी चाहिए आपकी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता है बच्चों, है ना? तो दुनिया का दस्तूर है। क्या कुछ दुनिया का दस्तूर नहीं है, चुपचाप पढ़ाई करने बैठो, है ना? पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है? तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का डिनोट कर रही है, ये डिनोट कर रहा है हमारा चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा मतलब वेलोसिटी में कुछ तो भी चेंज आया है, और वेलोसिटी में चेंज आया तो किसके रिस्पेक्ट में आया है? टाइम के रिस्पेक्ट में आया है भाई। टाइम के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ता है सब कुछ। समय, देखो जो समय रहते समझ जाता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, बट जो समय रहते नहीं समझता ना, उसको समय समझाता है। तो इसीलिए समय से पहले समझ जाओ, और समय से पहले किसी को वो चीज़ मिलती भी नहीं है ना? वो एक डायलॉग मेरे को याद आ गया, समय से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, है ना? तो वैसे ही भाई समय का बहुत कीमत है ना? तो समय को बर्बाद ना करें कृपया करके। उसके बाद क्या बोल रहा है? दिस इक्वेशन गिव्स द एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्या देता है हमें? एवरेज एक्सेलरेशन देता है, ठीक है? तो ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे हम लोग? जब हमें क्या निकालना है? एवरेज एक्सेलरेशन। इन शॉर्ट हमें एक्सेलरेशन जब भी निकालना होगा हम ये फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। इसीलिए तो क्या लिखा है वहाँ पे? इम्पोर्टेंट लिखा है ना, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है ना? ये फॉर्मूला क्या है? इम्पोर्टेंट है भाई, है ना? इसको भूलना नहीं है, इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्या है? 3 वेज टू एक्सेलरेट, है ना? 3 तरीके हैं भाई एक्सेलरेशन परफॉर्म करने के। क्या है? 3 तरीके है। अच्छा, हर चीज़ के कुछ ना कुछ तरीके होते हैं भाई, अपने अपने तौर तरीके, है ना? बोलते हैं ना लोग भाई, उनके उनके तौर तरीके हैं वो। किसी का तौर तरीका बात करने का अलग होता है, किसी का अलग होता है। कोई हंसते हंसते बात करता है तो कोई रोते रोते बात करता है ना? कोई मुंह अच्छा करके बात करता है तो कोई मुंह सड़ा करके बात करता है ना? तो ऐसे लोगों से बात ही नहीं करना है ना, मन ही नहीं करता बात करने का ऐसे लोगों से। तो इसीलिए हमेशा अपना मुंह अच्छा बना के रखें, इन शॉर्ट, ठीक है? तो हम लोग टॉपिक से बाहर नहीं जाना है हमें। हम लोग कहाँ पे थे? एक्सेलरेशन 3 वे में हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब एक्सेलरेशन परफॉर्म करने के लिए मेरे पास 3 तरीके हैं भाई। अभी तीनों में से कोई भी मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, मतलब कोई भी तीनों में से कोई भी एक तरीका मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू क्यू 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 बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड, डायरेक्शन और दोनों। अच्छा, एक तो स्पीड चेंज होगी, या तो डायरेक्शन चेंज होगी, या तो दोनों चेंज होंगे, है ना? जैसे कि रिश्ता एक तो एक साइड से टूट सकता है, नहीं तो दूसरे साइड से टूट सकता है, या तो दोनों साइड से टूट सकता है। म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग भाई, समझदार लोग होते हैं कुछ, है ना? तो एक तो ये कंडीशन होगी, नहीं तो ये कंडीशन होगी, नहीं तो ये कंडीशन होगी। तो ये तीनों कंडीशन के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। देख लेते हैं 3 तरीके। सबसे पहला तरीका वे 1, है ना? सबको लगता है भाई माय वे इज़ द हाईवे, तो वे 1 को भी देख लेते हैं। वे 1 को भी लगता होगा कि माय वे इज़ द हाईवे, मेरा ही तरीका सबसे बेहतर है, या फिर मैं ही सबसे बेहतर तरीका हूँ, है ना? मैं ही सबसे बेहतर तरीका हूँ, अगर वे 1 को ऐसा लगता होगा भाई, ठीक है? तो देख लेते हैं क्या कहना है उसका। चेंज इन स्पीड बट नॉट इन डायरेक्शन। क्या बोल रहा है? स्पीड में तो बदलाव आएंगे बट डायरेक्शन में बदलाव नहीं आएंगे। स्पीड में बदलाव आएंगे मतलब डायरेक्शन में बदलाव नहीं आएंगे। जैसे कि रिलेशनशिप में क्या एक पर्सन में बदलाव आ सकते हैं बट दूसरे में नहीं आ सकते, है ना? अरे एक में बदलाव आ सकते हैं, दूसरे में नहीं आ सकते। तो वही है एग्जाम्पल, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 80 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक सीधी लाइन में चल रहे हैं हम लोग, और क्या किया हमने? 40 किलोमीटर पर आवर से 80 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड बढ़ा दी। देखो इधर छोटी सी प्यारी सी कार दी है हमें, है ना? अगर हरे कलर की होती तो मुझे तो पक्का लगता भाई ये मिस्टर बीन की कार है भाई। बचपन में बहुत देखते थे हम लोग मिस्टर बीन, है ना? मैं तो देखता था भाई, बाकी आप लोग का पता नहीं। आप लोग तो जनरेशन जैसे चेंज होंगी, आप लोग के चॉइसेस भी चेंज होते हैं, आप लोग एनीमे देखते हो, है ना? मेरे को तो कुछ समझता नहीं भाई उसमें का। कोई बात नहीं, वो वैसे वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो 40 किलोमीटर पर आवर टू 80 किलोमीटर पर आवर। क्या किया इसने? गाड़ी पहले मस्त प्यार से चल रही थी भाई 40 किलोमीटर पर आवर से, पता नहीं ड्राइवर को शायद से उसकी बीवी का कॉल आ गया होगा, उसने भगा दी गाड़ी कहाँ पे? 80 किलोमीटर पर आवर पे, मतलब सीधा 40 से 80 भाई अपने।
कुछ इमरजेंसी रही होगी या फिर कुछ भी हो सकता है ना। मुझे तो लगता है कि बीवी का ही कॉल आया होगा, क्योंकि इतने स्पीड से गाड़ी तभी चला सकता है कोई। बराबर है? अरे बराबर है। ठीक है, आपको थोड़ी पता होगा, वैसे मुझे भी नहीं पता, है ना। तो दूसरा तरीका क्या है देख लेते हैं। पहला तरीका तो देख लिया। पहले तरीका का कहना क्या था कि एक तो तुम स्पीड चेंज करो भाई, मतलब दोनों बंदे में से किसी एक को चेंज करो, है ना। जैसे दोनों में से किसी एक में चेंज आया इसीलिए रिश्ता टूट गया, ऐसे ही इसलिए यहाँ पे भी दोनों में से कोई भी एक चेंज हुआ इसीलिए क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, है ना। एक्सेलरेशन, है ना, समझ रहे हो। चेंज इन डायरेक्शन बट नॉट इन स्पीड। अच्छा, तरीका दूसरा क्या कहता है हमारा कि हमारे जो है वो डायरेक्शन में चेंज आएगा बट स्पीड में नहीं आएगा भाई। डायरेक्शन में चेंज आ सकता है हमारे, तो चेंज इन डायरेक्शन बट नॉट इन स्पीड। एग्जांपल, मेंटेनिंग 40 किलोमीटर पर आवर वाइल टर्निंग। अच्छा, कोई भी कॉर्नर पे टर्न लेते हुए अगर हमने स्पीड वही रखी है तो वो क्या हो गया एग्जांपल, मतलब वो दूसरा तरीका हो गया एक्सेलरेशन करने का। कैसे? जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, है ना। जैसे अगर मैं भाग रहा हूँ, है ना, पहले मैं इतने स्पीड से भाग रहा हूँ, मैंने स्पीड बढ़ा दी और क्या हुआ, मेरी एक्सेलरेशन हो गया। क्या हो गया? एक्सेलरेशन परफॉर्म हो गया। क्या हो गया? एक्सेलरेशन। पहले मेरी स्पीड धीमी थी, मैंने स्पीड अचानक से बढ़ा दी, तो क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि मेरी पहले की स्पीड अलग थी, बाद में की स्पीड अलग है। पहले की स्पीड क्या थी? अलग थी, बाद में की स्पीड अलग है। तो ये तो इसका हो गया। इसका क्या? अगर मैं सेम स्पीड से क्या कर रहा हूँ, टर्न ले रहा हूँ। क्या किया मैंने? सेम स्पीड से टर्न लिया। देखो, जैसे मुझे जाना था सीधे सीधे, अरे फिर मुझे याद है मुझे बैंक में जाना है, तो मैंने क्या लिया, सडन एक टर्न ले लिया। क्या ले लिया? एक सडन टर्न ले लिया। बट स्पीड क्या थी मेरी? सेम थी भाई। भाइयों और बहनों, स्पीड क्या थी मेरी? सेम थी। स्पीड में बदलाव आए क्या? नहीं आए, है ना। बहनों को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, हर बार सर भाई 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 करते रहते हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ गया होगा। देखो उधर मस्त एक स्पोर्ट कार दी है, पता नहीं कौन सी है ना। स्पोर्ट कार तो सबको पता ही होगी। इसमें हम लोग बहुत आगे रहते हैं, मतलब ऐसी चीज़ों में हम लोग बहुत आगे रहते हैं। तो एक स्पोर्ट कार दी है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है, टर्न ले रही है। आपने रेसिंग तो देखी होगी मोस्टली कार्स की, है ना। कार रेस तो देखी ही होगी। क्या करते हैं वो लोग, टर्न लेते वक्त भी स्पीड कम थोड़ी करते, उतनी स्पीड से टर्न लेते हैं भाई। उतनी स्पीड से क्या करते हैं, टर्न लेते हैं। इसलिए तो उनके रैंप अगर आपने देखे होगे तो वो ऐसे ऐसे टिल्ट होते हैं, क्योंकि एकदम स्पीड से टर्न लेते हुए हमारी गाड़ी क्या हो जाती है, ऐसे ट्विस्ट हो जाती है। मतलब ट्विस्ट होना मतलब वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है। तो इसीलिए वो रोड को ही वैसा कर देते हैं ताकि स्पीड से भी गाड़ी क्या ले सके, टर्न ले सके। समझ रहे हो। मौत का कुआं देखा है? मौत का कुआं, आई होप से देखा होगा। अरे मेले में गए हो कभी? उसमें होता है मौत का कुआं। क्या करते हैं वो लोग, स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, इसलिए तो वो एकदम वॉल पे ऐसे घूमते रहते हैं ना, ऐसे वॉल पे घूमते रहते हैं वो। बराबर है। क्या करते हैं, बहुत स्पीड से वो अपनी गाड़ी चलाते हैं, इसीलिए वो वॉल पे क्या करते हैं, गाड़ी अपनी घुमाते रहते हैं ऐसे, इसीलिए वो गिरते नहीं है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, एक्सेलरेशन का ही है। तीसरा तरीका क्या है भाई? अभी तीसरे का कहना क्या है, पहले ने बता दिया मेरा क्या कहना है, दूसरे ने बता दिया मेरा क्या कहना है। अभी तीसरे का देखते हैं। हाईवे इज तो कौन सा हाईवे है ना, नेशनल हाईवे है कि इंटरनेशनल हाईवे है। चेंज इन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि मेरे को तो दोनों को बदलना है भाई। देखो, पहले कंडीशन में क्या बोला था, वे वन ने क्या बोला था, वे वन में क्या हुआ, स्पीड बदल गई। डायरेक्शन में क्या बोला, बेटा मेरे को हाथ नहीं लगाना, है ना। मेरे को अगर तूने बदला तो फिर देखना। तो इसीलिए हमने डायरेक्शन को हाथ ही नहीं लगाया, हमने किसको चेंज किया, स्पीड को चेंज किया। लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में हमने डायरेक्शन को चेंज किया। इसका मतलब स्पीड ने हमें धमकी दी होगी, है ना, मेरे को चेंज करियो मत तू, है ना, ऐसा कुछ बोला होगा उसने भाई। अभी हमें क्या पता। इसीलिए हमने किसको चेंज किया, डायरेक्शन को चेंज किया। यहाँ पे इसको चेंज किया, स्पीड को चेंज किया। मतलब पहले तरीके में क्या हुआ, डायरेक्शन ने मना किया कि मैं बदलूंगा ही नहीं, साला कुछ भी हो जाए मेरे को तो बदलना ही नहीं। और दूसरे कंडीशन में क्या बोला, स्पीड ने बोला ना ना बेटा, कोशिश भी मत करना मुझे बदलने की, है ना। तो ये होगा, ये दो तरीके का कहना है। अभी तीसरा तरीका क्या कह रहा है कि चलो भाई अभी दोनों के दोनों बदल जाते हैं। क्या कर जाते हैं, दोनों के दोनों बदल जाते हैं। जैसे कि एक पर्सन बदला, दूसरा पर्सन बदला। एक पर्सन बदलने की वजह से रिश्ता टूट गया, दूसरा पर्सन बदलने की वजह से रिश्ता टूट गया। एक तो पहला पर्सन बदल सकता है या फिर दूसरा पर्सन बदल सकता है। तीसरी कंडीशन क्या होगी, दोनों पर्सन बदल गए भाई, दोनों के विचार अलग हो गए, दोनों का मतलब एकदम ऐसे थॉट आ गया कि नहीं भाई अभी ख़त्म करते हैं, अभी कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो चेंज इन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन आपको अच्छे से समझ रहा होगा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स आपके क्या फेवर के लाया हुआ है ना।
चेंज इन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। अच्छा, इसमें किसी ने नहीं बोला कि मैं चेंज नहीं होऊंगा, इसमें दोनों बोल रहे ठीक है भाई, हो ही जाते चेंज, क्या ही है, दुनिया का तो दस्तूर है बदलाव, है ना, दुनिया का दस्तूर है बदलना, जो दुनिया के साथ बदलेगा वही आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ो, है ना, ऐसी बात है भाई, अगर आगे बढ़ना है तो बदलना पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हाँ वाटर पार्क तो सब लोग गए होंगे, है ना, वाटर पार्क का नाम लेते एकदम सब लोग खुश, है ना। तो कहीं स्कूल की ट्रिप से गए होंगे या फिर फैमिली ट्रिप में गए होंगे, कभी ना कभी कोई ना, सब लोग वाटर पार्क तो कोई ना कोई गए ही है। तो वाटर पार्क में सब लोग गए हैं, तो सब लोग ने स्लाइड तो एंजॉय करी होंगे, है ना, मस्त ऐसे ऐसे पानी में से ऐसे मस्त स्लाइड होके आते हैं हम लोग। तो उसमें एक ऐसी स्लाइड होती है जो ऐसे एकदम सांप जैसी होती है, ऐसे 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 होती है ना, बट वो ऐसे ऐसे नीचे होती है कि वो ऊपर से नीचे तक आती है ऐसे, है ना, जैसे कि ये वाली दिख रही है हमें, कैसे दिख रही है ये ऐसे 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 होके आ रही है, यार ये कलर भी नहीं दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग स्लाइड में स्टार्टिंग में बैठते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है, बहुत कम होती है, जब शुरुआत शुरुआत में बहुत स्पीड कम होती है, बट धीरे धीरे जैसे जाते हैं स्पीड हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और साथ ही साथ हमारी डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज, पहले इधर थी, फिर इधर हो गई, फिर इधर हो गई, फिर इधर हो गई, क्या हो गया, स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन में भी क्या आ गए, चेंजेस आ गए। तो ये क्या है, हमारी थर्ड कंडीशन। तो तीनों वेज के हमने हाईवेज देख लिए, कौन से है भाई, किसका हाईवे क्या बोल रहा है, मतलब किस कौन सा वे क्या बोल रहा है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि माई वे इज़ द हाईवे, आपको पहले सबकी बात सुन लेनी है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल समझ गए होंगे शायद से आपको, ये कार का, ये कार का, और ये स्लाइड का, वे वन वे टू वे थ्री। ओके बच्चों, तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन, क्या बोल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। अच्छा, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी होता है, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होता है, और एक जीरो एक्सेलरेशन भी होता है। ओ, ये तो मुझे अभी पता चला, है ना। तो देखते हैं क्या होता है ये। अच्छा, उन्होंने सबसे पहले एक कंडीशन दी है भाई, कुछ तो भी शर्त रखी है उन्होंने, क्या रखी है, शर्त रखी है कि ये सब चीज़ें तो बाद में आएंगी, पहले तो ये शर्त मंजूर है कि नहीं वो बताओ भाई, अगर मंजूर होगी तो फिर आगे की बात करते हैं, है ना। तो ठीक है भाई, शर्त देख लेते क्या है। When a body moves in a straight line without reversing its direction। अच्छा, जब बॉडी मूव होती है बोलते स्ट्रेट लाइन में बिना उसकी डायरेक्शन चेंज करे, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, मतलब उल्टी उल्टी नहीं है, मतलब कोई चीज सीधी चल रही है और वो उल्टी आ गई, मतलब उल्टी आ गई, मतलब वो वाली उल्टी नहीं, है ना, वो वाली उल्टी नहीं, वो वाली उल्टी नहीं, उल्टी मतलब क्या, उल्टी मतलब जैसे कि अगर सीधा जा रहे हैं हम लोग और सडनली वापस पीछे आ गए, तो क्या हो गया, हमने हमारी डायरेक्शन उल्टी कर ली, बराबर है, उल्टी कर ली मतलब डायरेक्शन पलटा दी, ठीक है। अभी उल्टी को क्या ही बोल सकते हो और, है ना। तो क्या, डायरेक्शन उल्टी कर दी, ठीक है। तो उल्टी उल्टी सुन के वो उल्टी मत कर देना प्लीज़, ठीक है। कैसे बहुत होनहार बच्चा है ना हमारे पास, कैसे किसी को उल्टी नहीं होनी चाहिए, बहुत, ठीक है। तो क्या, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। अच्छा, मतलब सीधा सीधा ही जा रहा है वो, पीछे मुड़ने का नाम नहीं ले रहा है वो, क्या, निकल गया तो निकल गया, ठीक है, हम चले सीधे सीधे राह पे, है ना, ऐसी बात है ना। तो इफ v इक्वल्स टू यू, सबसे पहले कंडीशन दी है, इफ v इक्वल्स टू यू, ओ, v इक्वल टू नहीं है, सॉरी, क्या है, ग्रेटर देन है, मगरमच्छ। अरे, तुम लोग बोलोगे भाई ये सर पागल हो गए, कुछ भी बोलते रहते हैं, मगरमच्छ किधर है इधर, हमें तो दिख नहीं रहा भाई, सारा तो लिखा हुआ है यहाँ पे, फिजिक्स ही लिखा हुआ है, बाकी तो मगरमच्छ मुझे कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा, तो सर ने क्या फिजिक्स को मगरमच्छ बोला, नहीं 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 नहीं, सर ने फिजिक्स को मगरमच्छ नहीं बोला, सर ने इस साइन को मगरमच्छ बोला है, सर ने क्या किया है, इस साइन को मगरमच्छ बोला है। अच्छा, तो मगरमच्छ क्यों बोला, आप लोग ने देखा होगा मूवीज वगैरह में, मूवीज वगैरह में नहीं भी देखा तो सिंपल सी लॉजिक की बात है भाई, कॉमन सेंस होगी आपके पास ऑफ कोर्स, है ना, बिकॉज कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन नाउअडेज, राइट। तो v, मतलब मेरी अगर फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब मेरी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है, शुरुआत की वेलोसिटी से अंत की वेलोसिटी ज़्यादा है, क्या हुआ वहाँ पे, ज़्यादा है कैसे पता चला हमें, ज़्यादा है कैसे कैसे पता चला कि
मगरमच्छ ने मुंह किधर खोला है? वी की तरफ खोला है। मगरमच्छ ने मुंह किस तरफ खोला है? देखो ना, वी की तरफ मगरमच्छ ने अपना मुंह खोला है। देखो दिख रहा होगा आपको, है ना, ये दिख रहा होगा। इस तरफ खोला है मगरमच्छ ने अपना मुंह, और मगरमच्छ अपना मुंह किस तरफ खोलेगा? जिस तरफ बड़ा शिकार होगा, है ना। तो इसीलिए मगरमच्छ ने मुंह इस तरफ खोला है, क्योंकि वी क्या है? बड़ा है। तो अगर वी बड़ा होगा यू से, मतलब फाइनल वेलोसिटी बड़ी होगी इनिशियल वेलोसिटी से, तो क्या होगा भाई? एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना क्या? पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बोलते हैं? हमारा पॉजिटिव होगा बोलते हैं। मतलब जो भी हम लोग का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इट विल बी पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव। इसीलिए हमें भी ऑलवेज क्या रहना है? पॉजिटिव रहना है ना, नहीं तो मगरमच्छ आके खा जाएगा। ठीक है, क्योंकि द फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी। क्यों फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी है? तो फिर पॉजिटिव ही क्यों आ रहा है आंसर? इसका भी रीजन है। क्या रीजन है? कि जैसे हमने क्या देखा था पिछले, हमने फॉर्मूले में देखा था, किधर गया हमारा फॉर्मूला भाई? हाँ ये रहा फॉर्मूला। यहाँ पे क्या था? v माइनस यू था। तो v अगर बड़ा हुआ u से तो ऑफकोर्स पॉजिटिव ही आंसर आएगा। 5 माइनस 3 करोगे तो 2 ही मिलेगा, -2 तो मिलेगा नहीं। मतलब v क्या है? बड़ा है u से, तो इसीलिए क्या हो गया? पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिल गया। दूसरी कंडीशन, v इज स्मॉलर देन u, मतलब फाइनल वेलोसिटी स्मॉलर देन इनिशियल वेलोसिटी। अभी मगरमच्छ, अभी यू को गुस्सा आ गया भाई, यू का ईगो हर्ट हो गया भाई, अभी तो मैं बड़ा ही छो के आऊंगा, है ना, एकदम बड़ा आदमी बन के आऊंगा मैं। तो यू एक बड़ा आदमी बन के आया, है ना, बड़ा आदमी मतलब ऐसा मोटा आदमी बन के आया, ठीक है। तो बड़ा आदमी बन के आने के बाद क्या हो गया? मगरमच्छ ने यू की तरफ अपना मुंह खोल दिया। मगरमच्छ ने यू की तरफ अपना मुंह खोल लिया। अभी जिस तरफ मुंह खोलेंगे भाई उस तरफ बड़ा शिकार है। इसका मतलब यहाँ पे कौन बड़ा शिकार है? यू है, मतलब बड़ा कौन है? यू है। तो वी से कौन बड़ा है? अभी यू बड़ा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। क्या होगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। वाई एक्सेलरेशन भी नेगेटिव? दिस इज बिकॉज हमने देखा था v माइनस यू होता है हमारे पास। तो अगर ये वैल्यू छोटी होगी और ये वैल्यू बड़ी होगी तो ऑफकोर्स नेगेटिव आंसर आएगा, बिकॉज स्मॉलर क्वांटिटी माइनस लार्जर क्वांटिटी इज नेगेटिव आंसर देता है हमें, है ना। जैसे अगर मैंने 2 माइनस 3 कर दिया तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। तो इसीलिए नेगेटिव आंसर मिलते हैं हमें। अभी नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। ओ नई चीज सीखने को मिली है भाई कुछ तो भी। क्या? कि जो हमारा एक्सेलरेशन है, जो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, उसे हम लोग रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। बराबर है? बराबर है ना। अभी एग्जाम बनाने वाला हमारा चाचा तो है नहीं कि वो हमको एकदम मस्त एकदम वहाँ पे लिख के देगा कि भाई यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे, ऐसा लिख के तो देगा नहीं वो। तो हमें तो समझना पड़ेगा। और अगर समझो पेपर बनाने वाला निकला एकदम ऐसा सन की टाइप ऑफ, है ना, सन के टाइप ऑफ इंसान निकला, तो उसने अगर डाल दिया रिटार्डेशन और तुम लोग को पता ही नहीं कि रिटार्डेशन क्या होता है, तुम लोग वहाँ पे सोच रहे हो अरे सर ने तो रिटार्डेशन हमको सिखाया ही नहीं, रिटार्डेशन रिटार्डेशन तो सिखाया ही नहीं हमें। तो रिटार्डेशन मतलब क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, सिंपल। या फिर उसे क्या कह सकते हैं हम लोग? डी एक्सेलरेशन। तो एग्जाम में कैसे आएगा? अ बॉडी इज रिटार्डिंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब हमें एक्सेलरेशन क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। समझ रहे हो? या फिर उसे डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो ऐसे भी आ सकता है, अ बॉडी हैज डी एक्सेलरेटेड बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तभी हमें एक्सेलरेशन क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। समझ रहे हो? बिल्कुल ठीक है। अभी फोर्थ कंडीशन देखते हैं क्या है। फोर्थ कंडीशन क्या बोल रही है? इफ v इज इक्वल्स टू यू। अच्छा, v इज इक्वल्स टू यू, लगता है मगरमच्छ सो गया बेचारा, है ना, मुंह ऐसा एकदम फ्लैट करके मस्त वो सो गया है बेचारा। अभी उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है दोनों में उसका, है ना, मतलब सो गया वो भी, क्या करे बेचारा, थक गया होगा। तो v इज इक्वल्स टू यू हुआ तो एक्सेलरेशन इज 0, मीनिंग एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू 0, मतलब एक्सेलरेशन हमारा 0 होगा। क्यों होगा? देखो मैं आपको बता भी देता हूँ कि सबसे पहले कंडीशन में क्या था? v इज ग्रेटर देन u था, मतलब मैं मेरी v अगर 3 होगा और u अगर 2 होगा, तो मैं अगर v माइनस यू करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 3 माइनस 2 मिलेगा विच इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा। बट सेकेंड कंडीशन क्या थी? u इज ग्रेटर देन v था, तो इसमें अगर u 3 है और v 2 है तो यहाँ पे क्या होगा? v माइनस यू क्या होगा? 2 माइनस 3 होगा, तो इट वुड बी -1। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देना भूलना नहीं है ना।
भूलना नहीं, जैसे तुम उसको नहीं भूल सकते वैसे इसको भी नहीं भूलना है। थर्ड, v इज इक्वल्स टू यू, मतलब v ही क्या है, u है। अगर v की वैल्यू 2 है तो u की वैल्यू भी 2 होगी। तो विच इज v माइनस यू इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 0 अभी हमें पता है फॉर्मूला में क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। तो अगर ऊपर अगर क्वांटिटी 0 हो गई तो नीचे की क्वांटिटी से अगर हमने किसी 0 से हमने किसी भी नंबर को डिवाइड किया, मतलब 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो ऑफकोर्स इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। नहीं तो फिर कोई कोई बोलेंगे सर टाइम तो 0 नहीं है, फिर आपने एक्सेलरेशन डायरेक्टली 0 कैसे बोल दिया, है ना, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कैसा है, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 होता है, हमें पता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली उसको 0 कह सकते हैं। पक्का, इतना बेसिक मैथ्स तो सबको आता ही है। अगर नहीं भी आता होगा तो मैं अक्षय सर को बता दूंगा, अक्षय सर आपको अच्छे से सिखा देंगे, है ना। ठीक है, तो इतना सबको पक्का क्लियर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट, अच्छा रियल वर्ल्ड इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन रनिंग, भागना है भाई, दौड़ना है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको सुबह उठ के जरूर दौड़ा करो, सेहत अच्छी बनती है भाई, है ना। भाई 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 के साथ बहनों ने भी सुबह उठ के दौड़ना चाहिए, ठीक है। अब बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ओ, एक लड़का है बोलते जो दौड़ना शुरू कर रहा है और उसने 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी क्या करी, अटेन करी, कितने समय में, 30 सेकेंड में। तो इसमें से गिवन निकालेंगे भाई हम लोग सबसे पहले। मैंने क्या सिखाया आपको, न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें गिवन निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, गिवन निकालना है। उससे हमें समझता है कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, मतलब हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, और हमें क्वेश्चन में जो नहीं दिया है, जो नहीं दिया है हमें वही निकालना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोला है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, मतलब बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 6, मतलब v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड। और ये सब जो हुआ वो कितने समय में हुआ, 30 सेकेंड्स में हुआ। तो टाइम कितना है, 30 सेकेंड। टाइम कितना है, 30 सेकेंड। तो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो भाई बंदा दिख रहा है हमें, ये बंदा भाग रहा है ना, बहुत अच्छा बंदा है, ये सेहत का बहुत ख्याल रख रहा है। इसीलिए आप भी सेहत का ख्याल रखा करो, सुबह उठ के रनिंग जॉगिंग करा करो। देखो कैसे भाग रहा है वो, शुरुआत में वो क्या था, रेस्ट पे था। शुरुआत पे वो क्या था, रेस्ट पे था, फिर क्या आ गया, वो मोशन में आ गया। उसने कुछ तो भी एक वेलोसिटी v अटेन करी, शुरुआत में u थी। और ये सब कुछ होने के लिए कितना समय लगा, तो t समय लगा, मतलब 30 सेकेंड्स लगे। तो बंदा हमारा बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है भाई, थोड़ा सा हमें भी हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा, है ना। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। मैंने पिछले भी लेक्चर में आपको बोला था, भागा करो दौड़ा करो, ठीक है। तो v माइनस यू बाई टी, v 6 माइनस यू 0 अपॉन टी 30। तो क्या बन जाएगा, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, बिकॉज 6 माइनस 0 इज 6। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जी, तो ये बात है। तो इतने एक्सेलरेशन से ये बंदा क्या कर रहा है, भाग रहा है भाई। बंदा मेहनती तो है, इसके लिए एक लाइक जरूर कर रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो आई होप से ये समझ गया होगा आपको। इसका आपको मैं अच्छे से एक सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ। देखो भागते भागते बंदा इधर तक आ गया हमारा। देखो पहले किधर था, पहले इधर तक, इधर से शुरू किया उसने, आया कहाँ पे, यहाँ पे। मतलब बहुत मेहनत कर रहा है वो बंदा, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा, है ना। वैसे हमें भी अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ठीक है। तो देखिए भाई, सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें खाना भी कम करना पड़ेगा, मोमोज पिज़्ज़ा बर्गर, है ना। सर वो छोड़ के आप बाकी कुछ भी बोलो, है ना, ऐसा ऐसा बोल लेंगे कुछ लोग। तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। तो v माइनस यू अपॉन टी वही किया हमने जो पहले किया था, 6 माइनस 0 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इतनी अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती तो आपने क्या करना है, एक चुल्लू पर पानी लेना है और उसमें डुबकी मार देनी है ना, गंगा समझ के। नेक्स्ट केस 2, स्लोइंग डाउन। अच्छा अभी स्पीड अप किया था हमने, अब स्पीड क्या करेंगे, कम करेंगे, राइट। अभी बढ़ी थी अभी कम होगा, है ना। अप एंड डाउन्स, जिंदगी ऐसी है भाई, कभी बढ़ेगी तो कभी कम होगी, है ना। कभी कभी कोई चीज़ बढ़ेगी, कभी कोई चीज़ कम होगी, कभी खुशियाँ आएगी तो कभी गम भी आएंगे, है ना। तो अगर जिंदगी ऐसी है, इसका मतलब इंसान मर चुका है ना। हमें हम लोग देखते हैं क्या,
हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं जब हम लोग, तो अगर ऐसी लाइन आ गया मतलब इंसान मर गया है। बट अगर ऐसी 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 लाइन चालू है, दैट मीन्स क्या है, इंसान जिंदा है। तो जिंदा है मतलब अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स क्या है उसकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। इसीलिए आपको हार नहीं माननी है, कोशिश करते रहना है। और अगर आपके ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो प्रूफ है कि आप जिंदा है। नहीं तो फिर तो जो जिंदा नहीं है उनके उनके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही थोड़ी है, क्योंकि वो जिंदा ही तो नहीं है भाई। हम लोग जिंदा तो है, इसीलिए हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भाई। ज़िंदगी में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम लगे पड़े हैं। ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम लगे पड़े हैं। हर प्रॉब्लम का हमें क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। हर प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन निकालना है, डरना नहीं है किसी भी प्रॉब्लम से। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम है हमारे पास, इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं भाई। अगर हम लोग इतनी प्रॉब्लम सॉल्व ही कर रहे हैं तो ये बेचारे का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं। ठीक है, अब बस अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 मीटर पर सेकेंड। 72 मीटर पर सेकंड से क्या कर रही है, बस वेलोसिटी अटेन कर रही है। देन इट स्लोज डाउन। अच्छा, फिर वो धीमे हो गई, और धीमे होने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 36 मीटर पर सेकंड हो गई। कितनी हो गई, 36 मीटर पर सेकंड। ओके, ओवर द नेक्स्ट 72 सेकंड्स फ्रॉम इट्स करंट स्पीड फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अच्छा, सिंपल है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 72। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 36। और टाइम कितना है, 72। तो v इक्वल्स टू, सॉरी, a इक्वल्स टू v 36 माइनस 72 अपॉन 72, राइट, अपॉन 72 ही आएगा, माइनस हो गया। ओके, तो माइनस 36 अपॉन 72 आएगा, विच वुड बी इक्वल्स टू -1/2, विच इज इक्वल्स टू -0.5 आएगा भाई। इसका आंसर क्या आएगा, -0.5 आएगा। -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट को नहीं भूलना है, जैसे आप उसको नहीं भूल सकते, यूनिट को नहीं भूलना है। ठीक है, तो इसका ये सोल्यूशन है, इसको भी देख लीजिए प्यार से, है ना। क्वेश्चन को एकदम अच्छे से, ऐसा क्वेश्चन को आप जितना अपनापन दिखाओगे ना, क्वेश्चन आपको उतने अच्छे से समझेगा, है ना, और उतने अच्छे से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। हम लोग कभी भी कोई प्रॉब्लम को समझने के बाद ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉब्लम समझी नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अगर हमें किसी ने सजेशन भी मांगा तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉब्लम क्या है भाई वो तो बता। अगर हमारा दोस्त ही है ना, वो अगर हमारे पास आया कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मतलब मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम आया है भाई, अभी बता मैं क्या करूँ। तो हम लोग क्या कहेंगे, अच्छा भाई मुझे बता तो सही पहले प्रॉब्लम क्या है, तभी तो जाके हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो इसीलिए हमें प्रॉब्लम को देखना है, और प्रॉब्लम को अच्छे से देखोगे तभी तो सॉल्यूशन पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास और एक न्यूमेरिकल है, क्या है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ 18 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। ओके, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मतलब हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, बराबर है। मैथ्स तो इतना सबको आता है, ये बचपन में पढ़ा ही है हमने। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन दी एक्स एक्सिस, मतलब हमारा पार्टिकल पहले ऐसे जा रहा है, और फिर सडनली उसने क्या किया, 2.4 सेकंड के बाद वो उल्टा चला आया। तो क्या होगा, तो सबसे पहले हमें गौर करना है कि क्या बोला उसने, अपोजिट डायरेक्शन बोला। अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग कभी भी वेलोसिटी को निगेटिव लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 18 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, -30 मीटर पर सेकंड है। क्या है, क्योंकि उसने क्या बोला, अपोजिट डायरेक्शन बोला। क्या, इन अपोजिट डायरेक्शन में उसने किया है बोलते मोशन। तो टाइम हमारे पास कितना गिवन है, 30, सॉरी टाइम 2.4 गिवन है, 2.4 सेकेंड गिवन है हमारे पास टाइम। तो एक्सेलरेशन सिंपली -v-u/t, v-u/t। v क्या है, -30 -18 अपॉन 2.4 विच इज इक्वल्स टू -48 अपॉन 2.4। अच्छा, यहाँ पे गौर करिए, क्या गौर करना है कि पॉइंट के बाद एक जीरो देंगे और इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि पॉइंट पॉइंट को कैंसिल करेंगे, बाकी किसी चीज़ को हमने कैंसिल नहीं किया है। तो क्यों, क्योंकि ये एक एक डिजिट के बाद पॉइंट था, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट बनाया हमने, इसीलिए 24 वन ज़र 24 टू ज़र, और ये कैसा है, निगेटिव है, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा हमारा एक्सेलरेशन। तो समझ रहे हो, तो क्वेश्चन को लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड अच्छे से पढ़ना है, तभी जाके क्या हो समझेगा, आपको उसका मीनिंग अच्छे से समझेगा, है ना। जैसे किसी को अगर हमें समझना है तो हम उसको बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग उसकी हरकतें ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग उसके बोलने का तरीका, हम लोग रहने का तरीका, चलने का तरीका, हम लोग सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। वैसे ही यहाँ पे सब कुछ आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, है ना। हमारी ज़िंदगी में नहीं, हमारे साथ क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है भाई हमारे पास, इसका सोल्यूशन दिया है।
वी माइनस वी अपॉन टी वही किया उन्होंने जो हमने किया है, क्यों इतना समय बर्बाद करना है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट, ओह थैंक यू, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो आप सबको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और उसके बाद वो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी थी, है ना? मतलब जिसका वो वाला मैटर था, उसके साथ तो ज़रूर आप शेयर करना, उसको कंसेप्ट और अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है? और उसके बाद अगर आपको ऐसी और नई और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ चाहिए तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और उसका एक ही तरीका है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, बाय-बाय।